हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एक्सपोर्ट पॉइंट। द एक्सपोर्ट पॉइंट में मैं कुमार वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग वर्ड पावर डायनामाइट ट्रिक का पार्ट 21 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमेशा की तरह 25 वर्ड को न्यूमोनिक का सहारा लेकर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पार्ट 21 से लेकर के पार्ट 30 तक का मतलब कुल मिलाकर के 250 वर्ड का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक कर दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ग्लटन। ग्लटन मतलब होता है पेटू। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। गोलू नाम का कोई लड़का है जो कि टन भर खाना खाता है। गोलू नाम का कोई लड़का है जो कि 1 टन खाना खाता है। तो गोलू कैसा इंसान है? बहुत ही पेटू है, बहुत ही लोभी है। तो गोलू नाम का लड़का है जो कि टन भर खाना खाता है। तो गोलू कैसा इंसान है? पेटू है। तो ग्लटन मतलब होता है पेटू। अगला वर्ड है ग्रोवेल। ग्रोवेल मतलब होता है गिड़गिड़ाना। तो हम लोग ग्रोवेल को रिलेट करेंगे गुलशन ग्रोवर से। तो आप सभी को पता है कि गुलशन ग्रोवर मूवी में विलन का काम करते हैं। तो गुलशन ग्रोवर लास्ट में हीरो के पैरों में गिर करके अपनी गलती के लिए वो गिड़गिड़ाते थे। तो बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे कि गुलशन ग्रोवर मतलब ग्रोवेल। गुलशन ग्रोवर हमेशा हीरो के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाते थे। ठीक है, तो ग्रोवेल मतलब होता है गिड़गिड़ाना। ठीक। अगला वर्ड है गुलिबल। गुलिबल मतलब होता है सीधा साधा। तो गांव में जो गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे होते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं। तो गुल्ली डंडा खेलने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं। ठीक है, बस वहां से हम लोग ट्रिक निकाल लेंगे कि गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे बहुत सीधे साधे होते हैं। तो गुलिबल मतलब होता है सीधा साधा। ग्रीव। ग्रीव मतलब होता है दुखी होना या शोक मनाना। तो ग्रीव को हम लोग रिलेट करेंगे गरीब से। तो जो व्यक्ति गरीब होते हैं हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा शोक में होते हैं। बस हम लोग यहाँ रिलेट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा शोक में होते हैं। तो ग्रीव मतलब होता है दुखी होना या शोक मनाना। अगला वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी ग्रीव आ रहा है। तो गरीब व्यक्ति वैन में बैठने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है। वह भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मुझे भी इतना पैसा दे दो कि कभी मैं भी कहीं गाड़ी से घूम आऊँ। दुनिया गाड़ी से घूम रही है लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से गरीब आदमी वैन में बैठने के लिए मतलब गाड़ी में बैठने के लिए भगवान से हमेशा शिकायत करता रहता है। तो ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। गेल मतलब होता है तूफान। अब गेल को हम लोग रिलेट करेंगे क्रिस गेल से। और आप सभी को पता है कि क्रिस गेल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। ठीक है, तो गेल जब मैदान पे पहुंचते थे तो तूफान आ जाती थी। क्रिस गेल हमेशा तूफानी बल्लेबाजी करते थे। तो इसलिए जब गेल मैदान पर पहुंचते थे मतलब क्रिस गेल जब मैदान पे पहुंचते थे तो तूफान आ जाती थी। ठीक है, तो गेल मतलब होता है तूफान। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बातूनी। देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है गैर। तो गैर रूल से काम करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति गैर रूल से काम करता है मतलब बिना रूल का काम करता है, बिना नियम का काम करता है, वह आदमी बहुत ही बातूनी होता है, बहुत ही बकवादी होता है, फालतू बकवास करता है। अगर आप उसे कहोगे कि आप रूल से काम करो तो आपको ही रूल सिखा देता है। तो गैर रूल से काम करने वाला व्यक्ति बहुत ही बातूनी होता है। तो गैरुलस मतलब होता है बातूनी। गारगैंचुअन। गारगैंचुअन मतलब होता है विशाल। तो यहां पर वर्ड आ रहा है गार, और गार को हम लोग रिलेट करेंगे अगर। अगर गर ना। तो अगर छोटे बच्चे को गंचुअन गन चुनने के लिए बोला जाए कि बेटा तुम इसमें से कौन सा गन लोगे, चुन लो। ठीक है, बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो उनको गन चाहिए होता है खेलने के लिए ना। तो अगर छोटे बच्चे को गन चुनने के लिए बोला जाए
तो वह बच्चा कैसा गन चुनेगा अपने लिए? बहुत ही विशाल वाला, जो सबसे बड़ा गन होगा वही लेगा वो। तो बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं, गारगैंचुअन। अगर गन चुनना हो छोटे बच्चे को तो वह सबसे विशाल वाला गन ही चुनता है। तो गारगैंचुअन मतलब होता है विशाल। ठीक। जाइगैंटिक, जाइगैंटिक मतलब भी होता है विशाल। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। यहां पर GIGA तो गगन, और जो गगन होता है, जो आसमान होता है, बहुत ही विशाल होता है। ठीक है, तो जाइगैंटिक मतलब होता है विशाल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो इसको गिगैंटिक पढ़ते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ही ऑथेंटिक और सही है, इसलिए पूरे भरोसे के साथ आप पढ़िएगा। तो ये लिखा है जाइगैंटिक, जाइगैंटिक मतलब होता है विशाल। कैसे याद करेंगे? गगन, जो गगन होता है बहुत ही विशाल होता है। ठीक। अगला वर्ड है गेटी। गेटी मतलब होता है प्रसन्नता या उल्लास। आप अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं समारोह में जाते हैं, तो अगर गेटी मतलब गेट पर ही आपको टी मिल जाए, आप जहां पहुंच रहे हैं गेट पर हैं, आप खड़े हैं वहीं पर, तब तक कोई व्यक्ति आता है बोलता है सर चाय प्लीज। ठीक है, तो कितना मजा आता है ना। तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बड़ा ही उल्लास होता है। अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी प्रोग्राम में गए हैं और गेटी मतलब गेट पर ही आपको टी मिल जाए, तो बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है, बड़ा ही उल्लास मिलता है। ठीक है, तो गेटी मतलब होता है प्रसन्नता या उल्लास। जनरस, जनरस मतलब होता है उदार या दयालु। तो एक व्यक्ति है जो मई जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वो रास्ते में खड़ा होकर के जन जन को रस बांट रहा है, सबको नींबू पानी पिला रहा है। तो वह कैसा इंसान होगा? बहुत ही उदार होगा, मतलब बहुत ही बड़ा दिल वाला इंसान होगा। जन जन को रस पिला रहा है मतलब वह व्यक्ति बहुत ही उदार है, बहुत ही दयालु है। तो जनरस मतलब होता है उदार या दयालु। ग्ली, ग्ली मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। बहुत प्यारी सी ट्रिक है, खास करके जब जो लड़कियां होती हैं उन्हें बरसात में गीली होने में, बरसात में भीगने में, गीली होने में बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, बरसात में उन्हें गीली होने में बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है। तो ग्ली मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नौसिखुआ या अनुभवहीन। देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए जब रेड सिग्नल होता है तो सभी गाड़ियां खड़ी होती हैं, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है सब गाड़ियां आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है पीछे से हॉर्न दबाने लगते हैं। क्या उसका कोई फायदा होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई। जब आगे जगह मिलेगा तभी गाड़ियां जाएंगी। तो ग्रीन सिग्नल मिलते ही जो व्यक्ति हॉर्न दबाने लगते हैं वो कैसे होते हैं? नौसिखुआ होते हैं, अनुभवहीन ड्राइवर होते हैं, उनके पास अनुभव की कमी होती है। तो ग्रीन लाइट देखते ही जो व्यक्ति हॉर्न दबाना लगे वह कैसा इंसान है? वह नौसिखुआ ड्राइवर है, बिल्कुल ही अनुभवहीन है। तो ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नौसिखिया या अनुभवहीन। गैलेंट, गैलेंट मतलब होता है बहादुर या साहसी। तो यहां पर हम लोग रिलेट कर रहे हैं गलन। गलन में आने वाली आंट, एक आंटी जी हैं जो कि बहुत तेजी से गलन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, उस गलन में भी वो आंटी काम करने के लिए आ रही हैं। तो आंटी जी कैसी हैं? बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही साहसी हैं। बहुत तेजी से गलन पड़ रही है, उसके बाद भी एक आंटी हैं जो कि अपने काम पर आ रही हैं। तो वो आंटी कैसी हैं? बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही साहसी हैं। तो गैलेंट मतलब होता है बहादुर या साहसी। अगला वर्ड है गैलोर। गैलोर मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या भरपूर। आप सभी को पता है कि अगर गालों में एक तिल हो, खास करके लड़कियों के, ठीक है, लड़कियों के गालों में अगर एक तिल होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। अच्छा अब सोचो कि अगर एक तिल इतना सुंदर लग रहा है तो ढेर सारे अगर तिल हों तब तो और सुंदर लगना चाहिए। यही बात है ना भाई। तो बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं कि एक प्रेमी है जो अपने प्रेमिका से बोल रहा है तुम्हारे गालों पर, देख रहे हैं ना, तुम्हारे गालों पर तिल भरपूर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, इसलिए तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारे गालों में
भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में तिल भरे हुए हैं, जिसके कारण तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो गैलोर मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या भरपूर। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है असली या वास्तविक। देखिए, जेन्युइन को हम लोग रिलेट करेंगे जनेऊ। जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं वही असली ब्राह्मण होते हैं, वही वास्तविक ब्राह्मण होते हैं। बाकी सब तो नौटंकीबाज होते हैं। ठीक है, ज्ञान देने को सब दे देंगे, लेकिन जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं वही असली ब्राह्मण होते हैं, वही वास्तविक ब्राह्मण होते हैं। तो जेन्युइन मतलब होता है असली या वास्तविक। दोस्तों, ये सिर्फ याद कराने के लिए एक ट्रिक था, इसको दिल से मत लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगला वर्ड है ग्रुइसम। ग्रुइसम मतलब होता है भयानक या डरावना। कोई व्यक्ति है जो कि जंगल में फंस गया है और ग्रो हो रहा है, GROW। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो हो रही है शाम, मतलब शाम बढ़ रही है, मतलब रात होने को है। तो स्थिति कैसी हो जाएगी? बहुत ही भयानक हो जाएगी, बहुत ही डरावना हो जाएगी। ठीक है, ग्रो हो रहा है शाम, जब शाम बढ़ रहा हो तो फिर क्या होगा? बहुत ही भयानक स्थिति आ जाएगी, बहुत ही डरावनी स्थिति आ जाएगी। कितना डर लगेगा, सोचो जंगल में है और ग्रो हो रहा है शाम, शाम बढ़ रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो ग्रुइसम मतलब होता है भयानक या डरावना। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा। देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसे एक दो बार आप गरम गरम दूध पिला दीजिए। ग्रम्पी, गरम गरम पी मतलब पिला दीजिए, तो फिर क्या होगा? वो बच्चा जैसे ही गिलास देखेगा दूध वाला, तुरंत चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा, भागने लगेगा, दूध नहीं पीना चाहेगा। अगर बच्चे को ग्रम्पी मतलब गरम गरम आप दूध एक दो बार पिला दे रहे हैं तो गिलास देखकर ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, भागने लगेगा। ठीक है, तो ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा। अगला वर्ड है गॉडसेंड। गॉडसेंड मतलब होता है ईश्वरीय वरदान। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? तो गॉड मतलब भगवान किसी चीज़ को अगर सेंड करता है आपके पास तो क्या है? वो ईश्वरीय वरदान ही है। अगर भगवान कोई सामान या तो फिर किसी देवता को आपके पास भेज रहा है तो क्या है? वो ईश्वरीय वरदान है। अगला वर्ड है गौस। गौस मतलब होता है फूहड़ या भद्दा। देखिए, इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? जो व्यक्ति हमेशा गैस छोड़ते रहते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा गैस छोड़ते रहते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही फूहड़ होते हैं, बहुत ही भद्दे होते हैं। ठीक है, तो गौस मतलब होता है फूहड़ या भद्दा। अगला वर्ड है ग्लम। ग्लम मतलब होता है उदास। तो ग्लम को हम लोग रिलेट करेंगे गम से। तो जिस व्यक्ति के पास गम होता है वह हमेशा उदास होता है, हमेशा दुखी होता है। जिस व्यक्ति के पास गम होता है वो हमेशा उदास होता है, हमेशा दुखी होता है। तो ग्लम मतलब होता है उदास या दुखी। गैलोप। गैलोप मतलब होता है सरपट चाल से दौड़ना या तेजी से दौड़ना। कैसे याद करना है हम लोग को? गैलोप मतलब देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। गाल पे अगर किसी के लोप पड़ जाए, गाल पे किसी के लोप मतलब लपड़ पड़ जाए, लोप पड़ जाए, तो बच्चा क्या करेगा? सरपट चाल से दौड़ेगा, बहुत तेजी से भागेगा, तुरंत गायब हो जाएगा। अगर गाल पे लोप पड़ जाए, गाल पे लपड़ पड़ जाए, तो लड़का क्या करेगा? तेजी से भागेगा, सरपट चाल से भागेगा। ठीक है, तो गैलोप मतलब होता है सरपट चाल से दौड़ना या तेजी से दौड़ना। ठीक, चलिए। ग्रिगैरियस। ग्रिगैरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला या मिलनसार। तो ग्रिगैरियस को हम लोग रिलेट करेंगे गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। और घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो झुंड में रहने वाले होते हैं। ठीक है, एक घर में पूरा का पूरा परिवार रहता है, मतलब झुंड में ही रहते हैं ना लोग। तो घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो झुंड में रहने वाले होते हैं और बहुत ही आपस में मिलनसार होते हैं। एक घर में रहने वाले, एक गृह में रहने वाले जो लोग होते हैं वो झुंड में रहने वाले होते हैं और मिलनसार होते हैं। तो ग्रिगैरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला या मिलनसार। ठीक है। ग्रुइलिंग। ग्रुइलिंग मतलब होता है कठिन या श्रम साध्य। तो हम लोग ग्रुइलिंग को रिलेट करेंगे रूलिंग। जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब वो पार्टी जिसका शासन चल रहा होता है, वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वैसी पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का जो काम होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही श्रम साध्य होता है। ठीक है, बहुत मेहनत का काम होता है भाई। बाकी सब पार्टियां तो बकवास करने के लिए है ये हैं, वो बोलेंगी देखिए ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो रूलिंग वाली पार्टी होती है उसका काम बहुत कठिन होता है, बहुत ही श्रम साध्य होता है।
तो ग्रोइलिंग मतलब होता है कठिन या श्रम साध्य। गुरमे, गुरमे मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छी शराब का पारखी। पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इसको गुरमेट नहीं पढ़ते। अगर आप गुरमेट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं, तो आज से आप इसको गुरमे पढ़ेंगे। गुरमे मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छी शराब का पारखी। अब याद कैसे करेंगे इसको हम लोग, कोई व्यक्ति है गुरमेट मतलब गरम गरम मीट खा रहा है, गुरमेट इसको रिलेट करेंगे गरम गरम मीट खा रहा है, वह व्यक्ति सिर्फ गरम मीट पसंद करता है, अगर मीट ठंडा हो जाता है तो वह नहीं खाता। तो जो गरम गरम मीट खाएगा वह व्यक्ति कैसा होगा, स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छी शराब का पारखी होगा। ठीक है, तो गुरमे मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छी शराब का पारखी। दोस्तों ये रहे 25 वर्ड, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हुए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।